मित्रों, वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। मित्रों, एक समय की बात है जब राजा बलि ने पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का निर्णय किया। वह एक ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के दरबार में पहुंचे। राजा बलि किसी दिव्य ब्राह्मण, जो वास्तव में भगवान विष्णु हैं, के वेदमय मधुर स्वरों से मंत्रोच्चार सुनकर अत्यंत प्रभावित होते हैं और उन्हें प्रणाम कर कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। आपने मेरे यज्ञ में आकर इसे पावन कर दिया। कृपया अपना नाम और परिचय देने की कृपा करें। ब्राह्मण उत्तर देते हैं, राजन, संसार के सभी नाम मेरे ही हैं। आप किस नाम से मुझे जानना चाहेंगे? वैसे भी किसी की पहचान उसके नाम से नहीं, कर्मों से होती है। मेरा कोई निश्चित निवास नहीं है। जहाँ मेरे भक्त होते हैं वहीं मेरा निवास हो जाता है। परंतु इतना जान लीजिए कि मैं समस्त ब्रह्मांड का हूँ और समस्त ब्रह्मांड ही मेरा घर है। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। राजा बलि विनम्रता से कहते हैं, आपका कथन सर्वथा उचित है ब्राह्मण श्रेष्ठ। हे विप्र, मैं इस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पुण्य अर्जित कर रहा हूँ। कृपया आज्ञा दें कि मैं आपके लिए क्या प्रस्तुत करूँ। जो भी आप चाहें बताइए, मैं सहर्ष देने को तैयार हूँ। वामन मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, आप मुझे क्या दे सकते हैं? राजा बलि वामन की बात सुनकर बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप रत्न मांगिए, बहुमूल्य आभूषण, रथ, वस्त्र, खेत, रहने के लिए प्रासाद, संपूर्ण ग्राम या सुंदर सेविकाएं, जो भी आपकी इच्छा हो मांग लीजिए, मैं आपको सब कुछ प्रदान कर दूंगा। वामन गंभीरता से कहते हैं, राजन, भोगविलास की इन वस्तुओं का मेरे लिए क्या उपयोग? धन, संपत्ति, रथ, वस्त्र, ये सब तो सांसारिक जीवन में लिप्त मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। पर मैं एक तपस्वी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ। मुझे इन सांसारिक वस्तुओं की चाह नहीं। वामन धैर्यपूर्वक बोलते हैं, मैं ठहरा एक बाल ब्रह्मचारी। आपका विनम्र प्रस्ताव सुनकर मैं कृतज्ञ हूँ राजन, परंतु जिन वस्तुओं के आप नाम ले रहे हैं, जैसे रत्न, आभूषण, रथ, सेविकाएं, ग्राम, उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु यह कैसे हो सकता है कि मैं आपके द्वार से रिक्त हाथ लौट जाऊं? राजा बलि आश्चर्य और श्रद्धा से कहते हैं, नहीं ब्राह्मण देव, ऐसा कैसे संभव है? कुछ न कुछ तो ऐसा अवश्य होगा जिसकी आपको आवश्यकता हो और जिसे मैं दान कर सकूं। आप जो भी इच्छा प्रकट करेंगे मैं सहर्ष प्रदान करूंगा। वामन गंभीर और मधुर स्वर में कहते हैं, हे राजन, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं आपसे केवल इतना मांगता हूं कि आप मुझे उतनी भूमि दान दें जो मेरे 3 पग में समा जाए। राजा बलि थोड़ा चकित होकर बोले, 3 पग भूमि, बस इतनी सी भूमि? तभी शुक्राचार्य, राजा बलि के गुरु, बीच में आते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, रुक जाइए बलि, रुक जाइए। शुक्राचार्य चेतावनी देते हुए कहते हैं, रुक जाइए राजा बलि, अभी भी समय है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोचिए राजन, आप तीनों लोकों के सम्राट हैं। आप जैसे महान दैत्यराज, जो संसार की कोई भी वस्तु देने में समर्थ हैं, क्या ऐसे ब्राह्मण को मात्र 3 पग भूमि दान करेंगे? राजा बलि शांत भाव से कहते हैं, गुरुदेव, आप तो जानते हैं ऋषिमुनियों के संकल्प होते हैं, वे अपने संकल्प से अधिक कुछ नहीं मांगते। यह बाल ब्रह्मचारी भी उसी भाव से मांग रहा है। शुक्राचार्य चिंतित स्वर में, राजन, आप समझ नहीं रहे। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं श्री हरि विष्णु हैं। इन्हीं श्रीहरि विष्णु ने देवताओं के हित के लिए यह अवतार लिया है। यह सब इंद्र और अन्य देवताओं की सहायता हेतु किया जा रहा है। राजा बलि चौंककर बोले, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? शुक्राचार्य कहते हैं, यह ही सत्य है राजन। आप जिस ब्राह्मण को 3 पग भूमि देना चाहते हैं वह स्वयं नारायण हैं, जो आपके पराक्रम, आपके दान और आपके संकल्प की परीक्षा लेने आए हैं। शुक्राचार्य आशंकित होकर कहते हैं,
राजन सोचिए, यदि आपने इनकी बात मानकर इन्हें 3 पग भूमि दान दे दी तो आप सब कुछ खो बैठेंगे। वे सब कुछ ले लेंगे, आपका राज्य, ऐश्वर्य, अधिकार सब चला जाएगा। जो अपने गुरु पर विश्वास करता है उसका कभी अहित नहीं होता। मुझ पर विश्वास कीजिए और मत दीजिए यह दान। राजा बलि गंभीर और शांत भाव से कहते हैं, गुरुदेव, यदि आपकी बात सत्य है, यदि यह सचमुच स्वयं प्रभु हैं, तो फिर इन्हें कोई क्या दान देगा। जो स्वयं दाता हैं उनके आगे क्या अर्पित किया जा सकता है। संपूर्ण संसार जिनके सामने हाथ फैलाकर खड़ा रहता है वो आज मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़े हैं। यह दृश्य, यह अवसर, यह सौभाग्य कदाचित ही किसी को जीवन में मिलता है। देखिए गुरुदेव, आज स्वयं प्रभु का हाथ नीचे है और मेरा हाथ ऊपर। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। शुक्राचार्य उत्तेजित स्वर में कहते हैं, यह सौभाग्य नहीं है दैत्यराज, यह दुर्भाग्य है। राजा बलि बोले, नहीं गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है और मैं इससे विमुख नहीं हो सकता। राजा बलि गर्व और श्रद्धा के साथ कहते हैं, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में यह अवश्य लिखा जाएगा कि एक दैत्यराज ऐसा भी था जिसने स्वयं प्रभु को दान दिया। और गुरुदेव, दान देने का सुख भोग करने के सुख से सहस्र गुना अधिक होता है, और वह भी जब दान का पात्र स्वयं ईश्वर हो तो वह पुण्यदायी बन जाता है। इतना कहकर राजा बलि वामन की ओर मुड़ते हैं, विप्रवर, इस विलंब के लिए मुझे क्षमा करें, परंतु अब मैं पूर्ण निश्चय के साथ दान देने का संकल्प लेने के लिए प्रस्तुत हूँ। वामन शांत और गंभीर स्वर में बोले, राजन, मैं आपको एक बार और सोचने का अवसर देना चाहता हूँ। क्या आप सचमुच केवल वही दान देना चाहते हैं जो मेरे 3 पगों में समा जाए? यह संसार बहुत बड़ा है। मनुष्य के पास अपनी केवल उतनी भूमि होती है जितनी वह 3 पग में नाप सके। उससे अधिक की इच्छा करने वाले कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। राजन, राजा बलि मुस्कुराकर बोले, विप्रवर, मुझे यह ज्ञात है, पर मुझे भी मात्र इतना ही सुख चाहिए कि मैं वह सब कुछ आपको समर्पित कर सकूं जो मेरे पास है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शुक्राचार्य क्रोध और चिंता के स्वर में कहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यह विष्णु देव हैं और इनका उद्देश्य देवताओं का हित है, तो मैं असुरों का गुरु शुक्राचार्य असुरों के हित के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यह दान रोकना होगा। जब भी असुरों पर संकट आया, जब भी देव प्रतिष्ठा असुरों को हरे, तब तब प्रभु ने हरि रूप धारण किया। इस बार भी हरि ने वामन रूप लिया है, परंतु जिस दान में समता न हो, जिस पग में पृथ्वी न समाये, वह दान राजा बलि ही कर पाए। राजा बलि धैर्य और भक्ति से बोले, हाँ दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने पहचान लिया है कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु हैं वामन रूप में, और अब वह इस दान को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं बलि दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि विप्रवर, आपके 3 पग में जो कुछ भी समा जाए, मैं आपको वही सब कुछ दान में प्रदान करता हूँ। वामन मुस्कुराते हैं और दान की विधि पूरी करने के लिए बलि से जल मांगते हैं। राजा बलि वामन से कहते हैं, क्षमा करें विप्रदेव, लेकिन कमंडल से जल बाहर नहीं आ रहा। वामन देव कहते हैं, प्रतीत होता है कमंडल में कोई अवरोध आ गया है। लाइए, मैं अभी इसे ठीक करता हूँ। यह तो 3 भु शूल है जो मेरे इस लघु वामन अतिथि के लिए अवरोध बना है। लीजिए विप्रदेव, अब अवरोध हट गया है। वामन मुस्कुराते हैं और बलि संकल्प लेते हैं। राजा बलि पूर्ण श्रद्धा से कहते हैं, मैं दैत्यराज बलि यह संकल्प लेता हूँ, आपके 3 पगों में जो भी समाये, चाहे जितना भी हो, मैं वह सब कुछ आपको प्रदान करता हूँ। गुरु शुक्राचार्य क्रोध में आते हैं। शुक्राचार्य दुखी और क्रोधित स्वर में राजा बलि से बोलते हैं, तुमने आज गुरु आज्ञा की अवहेलना की है। मैंने तुम्हें रोकने के लिए कमंडल में स्वयं अवरोध डाला था। उस प्रयास में मुझे अपना एक नेत्र भी खोना पड़ा, लेकिन तुम अडिग रहे, इसलिए मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हारे कारण असुर वंश को सदा के लिए देवताओं से पराजय का स्वाद चखना पड़ेगा और तुम्हें त्यागना पड़ेगा 3 लोकों का वैभव, संपूर्ण संसार पर शासन करने का ऐश्वर्य, वह सब तुमसे छीन लिया जाएगा। शुक्राचार्य श्राप देकर क्रोधित होकर चले जाते हैं।
राजा बलि विनम्र स्वर में हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु वामन, दान प्रक्रिया में जो भी विलंब हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस बीच जो भी व्यवधान उत्पन्न हुए वह मेरी ओर से नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण हुए। अब मैं संपूर्ण श्रद्धा से आपके 3 पगों के माप में जो भी वस्तुएं समा सकती हैं उन्हें दान देने के लिए प्रस्तुत हूँ। कृपया दान स्वीकार कर मेरा संकल्प पूर्ण करें। राजा बलि आत्मविभोर होकर बोले, हे प्रभु श्री हरि, आपकी इस अद्भुत लीला का माध्यम बनकर मैं धन्य हो गया। अब मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपके पावन चरणों में समर्पित है। राजा बलि के इतना कहते ही प्रभु का विराट रूप प्रकट होता है। शीतल चंद्र, प्रचंड सूर्य, अंतहीन आकाश और अखंड ब्रह्मांड सब कुछ प्रभु वामन के 2 पगों में समा गया। धरती, आकाश, दिशाएं, लोक परलोक सभी वामन के 2 चरणों में समाहित हो गए। प्रभु वामन ने द्वितीय पग में पृथ्वी और आकाश सहित समस्त ब्रह्मांड का माप लिया। अब तृतीय पग के लिए कोई स्थान बचा नहीं है। राजा बलि प्रभु कहते हैं, पहला पग भूमि का माप हो चुका, दूसरा पग स्वर्ग और समस्त लोकों सहित पूरा ब्रह्मांड समा चुका है। अब आप ही बताइए मैं अपना तृतीय पग कहाँ रखूं? राजा बलि बोले, अब मुझे कोई रिक्त स्थान दिखाई नहीं देता प्रभु। अब तो मेरे पास कुछ भी शेष नहीं रहा। जो भी था वह मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया। अब मुझे जो शेष रहा वह भी केवल मैं स्वयं हूँ। राजा बलि आत्मसमर्पण के साथ हाथ जोड़कर अपने अंतिम समर्पण की घोषणा करते हैं। हे प्रभु, अब आप अपना तृतीय पग इस शरीर में ही रखिए और इसी शरीर से मुझे अपना संकल्प पूर्ण करने का अवसर दीजिए। प्रभु कहते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बलि, आपकी उदारता, आपकी दानशीलता और आपकी अतुलनीय भक्ति ने आपको सदासदा के लिए अमर कर दिया है। आपकी कीर्ति युगों युगों तक अमिट रूप से स्मरण की जाती रहेगी। आप जैसे दानी का उदाहरण संसार में दुर्लभ है। प्रभु उन्हें वरदान देते हैं और कहते हैं, मेरा आशीर्वाद है कि अब से कल्पों तक आप पाताल लोक में स्थित सुतल लोक के स्वामी रहेंगे। आपके राज्य में समस्त ऐश्वर्य और वैभव सदा अक्षुण्ण रहेगा। आपके लोक की रक्षा स्वयं मैं करूंगा और जब अगला इंद्रपद रिक्त होगा तब आप ही स्वर्ग के अधिपति इंद्र बनाए जाएंगे। बलि भावविभोर होकर बोले, हे प्रभु, आपकी यह कृपा मुझ जैसे दैत्य पर भी हुई। मैं कृतज्ञ हूँ, धन्य हूँ। आपने मुझे जो सम्मान दिया है वह मेरे समर्पण का सर्वोच्च फल है। अब मेरा जीवन सफल हो गया। मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री नारायण ने वामन अवतार के माध्यम से धर्म की स्थापना की, दैत्यराज बलि को उनके भक्ति और समर्पण का फल दिया और उन्हें लोकों के स्वामी बनाकर संसार के लिए त्याग, धर्म और भक्ति का एक अमर आदर्श स्थापित कर दिया। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।